बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे। आपकी विलादत मुबारका मदीना मुनव्वरा में वाक़े करबला से 3 बरस पहले 3 सफ़र सन 57 हिजरी को हुई। आपका इस्म गिरामी मोहम्मद, कुन्नियत अबू जाफ़र और लक़ब बाक़िर। बाक़िर के माना है ज़मीन को फाड़ कर पोशीदा चीज़ों और मख्फियात को ज़ाहिर करने वाला। आपने इस कदर उलूम नशर फरमाए, हक़ाइक़ को, मारिफ़ को और पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर फरमाया। आपने अहकाम और लताइफ़ की हिकमतों को ज़ाहिर फरमाया। इसी बिना पर आपका लक़ब मुबारक बाक़िर पड़ा और इसी लक़ब ने फिर शोहरत पाई। हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि इमाम बाक़िर औलाद नबी में इमाम हैं। सवाइक़ मुहर्रका में दर्ज है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर कम उम्र थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है। इमाम बाक़िर को हाज़रीन कुछ तशरीफ़ फरमा थे वहाँ पर, उन्होंने पूछा कि जाबिर, ये कैसे मुमकिन है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बाक़िर को सलाम भेजा है? आपने फरमाया कि मुझे याद है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं एक मरतबा हाज़िर था। इस तरह कि हुज़ूर की गोद मुबारका में इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन खेल रहे थे। मुझे इशारा करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाबिर, ये मेरा बेटा हुसैन, इसका एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम अली रखा जाएगा और उसका आलम ये होगा कि जब क़यामत के दिन निदा आएगी कि ए सैयदुल आबिदीन उठो, तो वो बेटा जिसका नाम अली होगा वो उठेगा, गोया ज़ैनुल आबिदीन, और उसका एक लड़का होगा जिसका नाम मोहम्मद रखा जाएगा और उसकी कैफियत ये होंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो अनवार, वो अल्ताफ़, वो तजल्लियात, वो मारिफत अता फरमाएगा, वो इरफान, वो हिकमत, इल्म हिकमत अता फरमाएगा कि उसकी शोहरत इस अंदाज़ की होगी। और ए जाबिर, अगर तू उस वक्त ज़िंदा हो तो उसे मेरा सलाम ज़रूर कहना। ये मकाम था हज़रत इमाम बाक़िर का कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी विलादत से पहले आपको सलाम भेजा है। आप कुरान मजीद के बहुत बड़े मुफस्सिर, फ़िक़्ह इस्लामी के बहुत बड़े रम्ज़ शनास थे। आप इल्म की इशाअत करने वाले और जामिउल उलूम थे। गोया कोई ऐसा इल्म नहीं था कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता न फरमाया हो। कहा जाता है कि मौला कायनात की औलाद में इतना इल्म दीन किसी ने नहीं फैलाया जितना हज़रत इमाम बाक़िर के हिस्से में आया है। मकाम अरफ़ात पे एक मौका ऐसा आया, कम व बेश 30,000 अफराद आपके गिर्द इकट्ठे हो गए और उन्होंने आके मुख्तलिफ़ सवालात किए। आपने सबके जवाबात अता फरमाए। आप तसव्वुफ़, रूहानियत के इतने बुलंद मर्तबे पर फाइज़ थे। इमाम ज़माना थे। आपके पास जिन्नात आते, चरिंद परिंद आपके पास आते और अपने मसाइल पेश करते, सवाल किया करते और उसके जवाब हासिल किया करते थे। आलम यह था कि एक बादशाह के दरबार में जब पहुँचे तो बादशाह ने इरादा किया हुआ था कि आपको कत्ल कर दूंगा और इसी इरादे से घेर घार के वो अपने दरबार में लाया था और इरादा यही था कि कत्ल कर दूंगा। लेकिन जैसे ही हज़रत इमाम बाक़िर उसके सामने आए तो वो उसकी निगाहें झुक गईं और कहा कि इमाम आए हैं, इमाम ज़माना आए हैं, इनके लिए तहाइफ़ का एहतमाम किया जाए। तहाइफ़ दिए गए। नाज़रीन इकराम, जो लोग साथ थे बादशाह के इरादे से वाकिफ़ थे, उन्होंने पूछा कि तुम तो इसे कत्ल करना चाहते थे, छोड़ दिया और ऊपर से तहाइफ़ देकर भेजे। कहा, मैं
یہی ارادہ رکھتا تھا کہ قتل کروں، لیکن جب امام باقر اندر تشریف لائے ہیں تو ان کے دائیں بھی اور بائیں بھی 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا میں نے حضرت امام باقر کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو یہ شیر مجھے مار دیں گے۔ یہ عالم تھا حضرت امام باقر کا، آپ کی یہ شان تھی، آپ کا یہ مرتبہ تھا۔ آپ کا وصال مبارک 7 ذی الحج 114 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوتا ہے، اور جنت البقیع میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی پہلو میں آپ کا مزار اقدس ہے۔